तो महविश याद वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर उसके साथ आखिरी फिल्म कर ली है मैंने। इसके बाद आप महविश के साथ नहीं काम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल का वो मैं लिख नहीं पाऊंगा। मैं हुमायूं सईद के लिए लिख लिख थक गया हूँ। मेरी जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है कि काफी काम कर लिया, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जब भी मैं आपको कोई खास खबर देता हूँ किसी भी हवाले से, चाहे वो किसी अदाकार के हवाले से हो, सियासतदान के हवाले से हो या फिर इंडस्ट्री के हवाले से, कोई भी खबर जब मैं आपको देता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि ये आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, बाकी तो कभी किसी ने नहीं कहा, कहीं भी हमने नहीं सुना। फिर वही खबर जब लीक होती है बाद में प्रॉपर हर चैनल पर या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर आने लगती है, तब आप लोग कहते हैं कि सुमैर भाई आप ये खबरें कहाँ से लेकर आते हैं, आपको सबसे पहले कैसे पता चलता है। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि फिल्म जब रिलीज हुई लंदन नहीं जाऊंगा, तो उसकी प्रमोशन के दौरान सारे लोग मौजूद थे, खलीलुर रहमान कमर साहब नहीं मौजूद थे। मैंने उस वक्त ये खबर दी थी कि खलीलुर रहमान कमर की और लंदन नहीं जाऊंगी की टीम के साथ, सॉरी लंदन नहीं जाऊंगा इस टीम के साथ लड़ाई चल रही है, लेकिन आप लोगों ने यकीन नहीं किया। अब आपके सामने वो खबर आ गई होगी, आप लोगों ने देख लिया होगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने खुलकर कह दिया कि मैं आइंदा महविश हयात और हुमायूं सईद के लिए कोई फिल्म नहीं लिखूंगा, क्योंकि इनके लिए मैं लिख लिख कर थक चुका हूं। उन्होंने कहा कि महविश हयात बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन मैं आइंदा इसके लिए कोई फिल्म नहीं लिखूंगा। और उन्होंने हुमायूं सईद के लिए भी कहा। अब हुमायूं सईद के लिए क्यों कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन महविश हयात के लिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको मैं बताता चलूं कि खलील साहब जब भी कभी किसी अपनी फिल्म में किसी को काम देते हैं, बेसिकली वो फिल्म होती प्रोड्यूसर की है। जैसे ये लंदन नहीं जाऊंगा, इसके प्रोड्यूसर हुमायूं सईद थे, ठीक है, डायरेक्टर नदीम बेग थे और राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब थे। मैंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया और मैं अक्सर देखता था कि फिल्म जो ड्रामा होता था ना, उसका जो बाप होता था, ड्रामे का बाप, वो डायरेक्टर होता है हमेशा। ये जो प्रोजेक्ट होता है वो डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर कहां चाहता है इसको सेल करना, किसको रखना चाहता है, किसको आउट करना चाहता है। राइटर सिर्फ आपको आइडिया देता है कि ये किरदार मैंने इन लोगों को देखकर लिखा है, इन लोगों को सोच कर लिखा है, तो फिर डायरेक्टर उसी तरह के लोगों को कास्ट करता है। लेकिन अगर राइटर ये कहने लग जाए कि मेरी फिल्म में फला काम नहीं करेगा, मेरी फिल्म, मेरा ड्रामा, मेरी फिल्म, तो ये जो है एक होता है एहसास से कमतरी और एक होता है एहसास से बरतरी। जब एहसास से बरतरी आपके अंदर आ जाए तो आप समझ लें कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे होते हैं कि जो कुछ मैं कर सकता हूं वो कोई और नहीं कर सकता, जो मैं लिख सकता हूं वो कोई और नहीं लिख सकता। इसी तरह खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये तमाम बातें सोचते हुए इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को नाराज कर दिया। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि उन्होंने मेरे पास तुम हो के लिए सबसे पहले उन्होंने फिरोज खान को कास्ट किया था। फिरोज खान ने कहा कि ठीक है मैं ये किरदार अदा करूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप मुझे पैसे कितने देंगे। तो खलील साहब ने कहा कि तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो, लोग मेरे साथ काम करने के लिए तरसते हैं। फिरोज खान इंडस्ट्री में वैसे ही दिमाग फिरे के नाम से मशहूर हैं। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही दिमाग इसका फिरा हुआ है, ये किसी के साथ भी लड़ पड़ता है। तो फिरोज भाई माइंड ना करना यार, लेकिन उनके साथ मेरी है हेलो आया है, लेकिन असल में इंडस्ट्री में वो इसी तरह से मशहूर है कि वो दिमाग फिरे हैं। उसी तरह से खलीलुर रहमान कमर साहब भी दिमाग फिरे के नाम से मशहूर हैं, माजरत के साथ। और जब उन्होंने इस तरह की बात की कि यार तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए फख्र की बात है, फिरोज खान ने कहा किसी और से करवा ले, ठीक है। इसी तरह खलीलुर रहमान कमर साहब जिसको भी कास्ट करते हैं तो उसको ये बताने की कोशिश करते हैं, उसको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट राइटर के साथ काम कर रहे हो। इसी तरह उन्होंने उर्वा के साथ भी बिगाड़ी और भी बहुत सारे लोगों के साथ भी बिगाड़ी, आपको पता है। और वो साफ आकर फिर कहते हैं आइंदा मैं अपनी जिंदगी में कभी भी माहिरा खान को कभी कास्ट नहीं करूंगा, मैं आइंदा के बाद उर्वा को कभी कास्ट नहीं करूंगा। इसी तरह वो अब की बार कह रहे हैं कि मैं महविश हयात के साथ आइंदा कभी काम नहीं करूंगा। हुण मैंने नहीं पता कि खलील साहब महविश हयात नूं कोई लाणा मार देने की कोशिश कर रहे सन, माहिरा नूं लाइन मार देने की कोशिश कर रहे सन। ये जो होता है ना कि यार मैं राइटर हूं, मैं सेट पर जाऊं तो सारे मेरे इर्द गिर्द आकर बैठ जाएं, तो महविश हयात अपनी जगह सोच रही होती हैं कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हूं, सुपरस्टार हूं। चाहे वो अब बुढ़ापे की तरफ है, माने ना माने वो अलग बात है,
लेकिन अब सर्जरियाँ तो जाहिर है ना, सर्जरियाँ करवाने के बाद बंदा सोना तो हो ही जाता है। मैं भी 2-4 सर्जरियाँ करा लें, इस तरह हो जाए, ऐसे हो जाए हैं तो क्या खैर टॉपिक से हम हट गए थे। तो सर्जरी करवाने अगर बंदा इतना पैसा लगाता है तो इसीलिए लगाता है ना कि मैं सेट पे जाऊं तो हर बंदा के वो महविश जी आ गई, महविश जी, माहिरा जी आ गई हैं, उर्वा जी आ गई हैं। अब वो तो अपने अंदर खुद ही एक दुनिया बसाए रखी हुई है, उन्होंने अपने अंदर एक खुद ही वो बहुत बड़ी डॉन है इंडस्ट्री की। वो जिस प्रोड्यूसर के साथ जब चाहें जो चाहें ताल्लुकात बना लेती हैं, जिस बड़े आदमी को जब चाहें जब कहें ड्रामा लिखने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो खलील साहब को किस खाते में लिखेंगे? खलील साहब ये समझते हैं कि मैं जब सेट पर जाऊं तो लोग मेरे आगे पीछे हों, तो मैं भी शायद भी ऐसी सोचती हैं। इसलिए इन दोनों के दरमियान एक खटपट हुई और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी शायद के साथ काम नहीं करना चाहूंगा। और हुमायूं सईद के साथ उन्होंने किस लिए इनकार किया ये भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने हुमायूं सईद के साथ काम करने से इसलिए उन्होंने कहा कि अब हुमायूं सईद के लिए लिखते लिखते मैं थक गया हूं। अब आपको पता है क्यों? क्योंकि इस फिल्म पर उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की लोगों ने कि यार एक राइटर इतना बड़ा राइटर है, इतनी सोच रखने वाला, उसने एक बुढ़े हीरो को ले लिया यार। अब आप वाकई अगर कंपेयर करें तो बाबर अली को आप देखें तो बाबर अली हुमायूं सईद से बहुत छोटे हैं, लेकिन वो बाप के किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हुमायूं सईद अभी भी हीरो के किरदार में आ रहे हैं। अगर आप एक्टिंग के हवाले से देखा जाए तो बाबर अली की एक्टिंग बहुत अच्छी है और फैसल कुरैशी हालांकि हुमायूं सईद के एज फेलो हैं, फैसल कुरैशी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। हुमायूं सईद की आप अक्सर एक्टिंग देखेंगे कि उनके पहले ड्रामे से लेकर अब तक के ड्रामों में जितने भी उन्होंने किरदार अदा किए हैं वो सेम होते हैं, उनकी एक्टिंग सेम होती है, किसी में कोई वेरिएशन नहीं है। किसी में वो बहुत ज़बरदस्त विलन आ रहे हों, किसी में उन्होंने ख्वाजा सरा का किरदार अदा किया हो, उसमें कहा हाय अल्लाह की दसा, तो कोई ऐसा उन्होंने किरदार अदा अच्छा नहीं किया। तो खैर अगर किरदार के हवाले से बात की जाए तो बाबर अली का किरदार हमेशा अच्छा होता है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, फैसल कुरैशी भी। अब जब लोगों ने तनकीद की कि एक बुड्ढे को आपने हीरो ले लिया यार, तो मेरा ख्याल है खलील रहमान कमर को कहीं ना कहीं ये भी बुरा लगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए एक बंदा अपनी फिल्म पर करोड़ों रुपया लगाता है, करोड़ों रुपया लगाने के बाद वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जब मैं फिल्म लॉन्च करूं प्रमोशन के दौरान तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि उसने करोड़ों रुपया लगाया, हुमायूं सईद ने करोड़ों रुपया लगाया और वो खलील रहमान कमर साहब के कहने पर कि मैं भी शायद ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, इसको बाहर निकालो, ऐसा नहीं हो सकता था। हुमायूं सईद ने मैं भी शायद को अपने साथ रखा, लंदन में भी, पाकिस्तान में भी, मैकडोनल्ड पे भी, KFC पे भी, रोडों पर भी, टांगे पर भी, रिक्शे पर भी, हर जगह उन्होंने मैं भी शायद को साथ रखकर प्रमोशन की। क्योंकि अगर वो मैं भी शायद को साथ रख के प्रमोशन ना करते तो फिल्म इतना ज्यादा 60-70 करोड़ रुपए का बिजनेस कभी भी ना कर सकती। अब खलील साहब को यह बात बुरी लगी कि मैं नाराज था, ये मैनू लोर मनान नहीं आए और इन्होंने प्रमोशन शुरू कर दी थी। अब ये वजह थी कि उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए मैं भी शायद और हुमायूं सईद के साथ मेरा कोई जो है आइंदा के लिए कोई काम नहीं होगा। तो खलील साहब मैं तो सर आपसे बड़े एहतराम से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जिहा अपना गुस्सा, थोड़ी जिहियां चीज़ां थल्ले लैके आओ, क्योंकि तुसी इंडस्ट्री बहुत अच्छे लिखारी हो। आप जो भी लिखते हैं वो दिल को लगता है। आपके डायलॉग ऐसे लगते हैं जैसे शायरी है। आप एक डायलॉग बोलते हैं तो अगला खुद ब खुद जहन में आ रहा होता है कि नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। तो अगर आप अपने गुस्से को थोड़ा सा नीचे ले आए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा होगा जो चाहेगा कि खलील साहब मेरा ड्रामा ना लिखें। अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको यही गुजारिश है कि अपने ज़िंदगी के मकासद को, गुस्से को नीचे रखकर, गुस्से को पीछे छोड़कर, अपनी अना को पीछे छोड़कर अपने मकासद को देखें। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।